अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस्लामिक देश ने मुस्लिम औरतों के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है। यह फरमान जारी होने के बाद कुछ लोगों ने इसे बेहतर बताया तो कुछ लोगों ने इसे कट्टरता बताया। जी हाँ नाजरीन, सीरिया में एक नया कानून लागू होने की खबरें आ रही है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिकनी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं तो कुछ लोग इसे सार्वजनिक नैतिकता बनाए रखने की बात कह रहे हैं। इस कानून के संभावित सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी बहस का कारण बने हुए हैं। सीरिया में महिलाएं अब सार्वजनिक समुद्र तटों और स्विमिंग पूल पर सिर्फ बुर्किनी या फुल बॉडी स्विमवेयर में ही नजर आएंगी। इस्लामिक सरकार ने नया ड्रेस कोड लागू किया है, जो देश के बदलते धार्मिक सामाजिक दिशा की बड़ी मिसाल माना जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दिशा में बढ़ते सीरिया ने तुर्की जैसे मॉडरेट इस्लामिक देश का मॉडल को भी ठुकरा दिया है। सीरिया में महिलाएं अब बीच पर सिर्फ बुर्किनी या फुल बॉडी स्विमवेयर में ही नजर आएंगे। सीरिया के अंतरिम इस्लामिक सरकार ने सख्त ड्रेस कोड जारी कर दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महिलाएं केवल बुर्किनी या पूरे शरीर को ढकने वाली स्विमवेयर पहन सकेंगे। बीच पर आने जाने के दौरान ढीली चादर या कफ्तान पहनना अनिवार्य होगा। पुरुषों के लिए पूल एरिया के बाहर शर्ट पहनना जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर टाइट, ट्रांसपेरेंट और घुटनों से ऊपर के कपड़े अब बैन हैं। हालांकि 4 सितारा होटल्स और प्राइवेट बीच बिकनी जैसे वेस्टर्न स्विमवेयर बिकनी की अनुमति अब भी दी गई है। सीरिया में महिलाओं को बुर्का पहनने का एक नया फरमान सिर्फ ड्रेस कोड ही नहीं, बल्कि यह उस सोच का नतीजा है जिससे हयात तहरीर अल-शाम यानी HTS चला रहा है। HTS वही संगठन है जिसे पहले अल नुकरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था और जिसे अमेरिका और ब्रिटेन ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। बशीर अल असद की तानाशाही गिरने के बाद यही गुट सीरिया के अंतरिम इस्लामिक सरकार का प्रमुख बन गया है और सीरिया आधारित संविधान लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अहमद अल सरा वही नेता है जिन्हें सत्ता में लाने में तुर्की की रणनीति मदद शामिल थी, लेकिन अब वही नेता तुर्की के आधुनिक और लचीले ड्रेस कोड मॉडल से मेल नहीं खा रहे हैं और इस्लामी कठोरता की राह पर हैं। पर्यटन मंत्री माज़ेन अल सलाहानी ने इस फैसले को जनहित में बताते हुए कहा है कि यह सामाजिक व धार्मिक विविधता का सम्मान करता है। बता दें कि तुर्की आज भी एक आधुनिक इस्लामिक लोकतंत्र की छवि बनाए हुए है। इस्तांबुल, अंकारा और इज़मिर जैसे शहरों में महिलाएं बिना किसी पाबंदी के वेस्टर्न ड्रेसिंग को अपनाती है। समुद्र किनारे बसे शहरों जैसे अंटालिया और बोड्रम में बिकनी से लेकर बुर्किनी तक हर स्टाइल को स्वीकार किया जाता है। लेकिन सीरिया अब इस दिशा से पूरी तरह विपरीत राह पकड़ चुका है। HTS सरकार तुर्की की खुद सोच से खुद को अलग करते हुए अब शुद्ध इस्लामी अनुशासन की ओर बढ़ रही है। अब देखा जाए कि जिस नेता को तुर्की ने समर्थन देकर सत्ता तक पहुंचाया, अब वह तुर्की के आधुनिक को खारिज करके कट्टर इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। नाजरीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस्लामिक देश ने मुस्लिम औरतों के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है। यह फरमान जारी होने के बाद कुछ लोगों ने इसे बेहतर बताया तो कुछ लोगों ने इसे कट्टरता बताया। जी हाँ नाजरीन, सीरिया में एक नया कानून लागू होने की खबरें आ रही है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिकनी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं
तो कुछ लोग इसे सार्वजनिक नैतिकता बनाए रखने की बात कह रहे हैं। इस कानून के संभावित सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी बहस का कारण बने हुए हैं। सीरिया में महिलाएं अब सार्वजनिक समुद्र तटों और स्विमिंग पूल पर सिर्फ बुर्किनी या फुल बॉडी स्विमवेयर में ही नजर आएंगी। इस्लामिक सरकार ने नया ड्रेस कोड लागू किया है, जो देश के बदलते धार्मिक सामाजिक दिशा की बड़ी मिसाल माना जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दिशा में बढ़ते सीरिया ने तुर्की जैसे मॉडरेट इस्लामिक देश का मॉडल को भी ठुकरा दिया है। सीरिया में महिलाएं अब बीच पर सिर्फ बुर्किनी या फुल बॉडी स्विमवेयर में ही नजर आएंगे। सीरिया के अंतरिम इस्लामिक सरकार ने सख्त ड्रेस कोड जारी कर दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महिलाएं केवल बुर्किनी या पूरे शरीर को ढकने वाली स्विमवेयर पहन सकेंगे। बीच पर आने जाने के दौरान ढीली चादर या कफ्तान पहनना अनिवार्य होगा। पुरुषों के लिए पूल एरिया के बाहर शर्ट पहनना जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर टाइट, ट्रांसपेरेंट और घुटनों से ऊपर के कपड़े अब बैन हैं। हालांकि 4 सितारा होटल्स और प्राइवेट बीच बिकनी जैसे वेस्टर्न स्विमवेयर बिकनी की अनुमति अब भी दी गई है। सीरिया में महिलाओं को बुर्का पहनने का एक नया फरमान सिर्फ ड्रेस कोड ही नहीं, बल्कि यह उस सोच का नतीजा है जिससे हयात तहरीर अल-शाम यानी HTS चला रहा है। HTS वही संगठन है जिसे पहले अल नुकरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था और जिसे अमेरिका और ब्रिटेन ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। बशीर अल असद की तानाशाही गिरने के बाद यही गुट सीरिया के अंतरिम इस्लामिक सरकार का प्रमुख बन गया है और सीरिया आधारित संविधान लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अहमद अल सरा वही नेता है जिन्हें सत्ता में लाने में तुर्की की रणनीति मदद शामिल थी, लेकिन अब वही नेता तुर्की के आधुनिक और लचीले ड्रेस कोड मॉडल से मेल नहीं खा रहे हैं और इस्लामी कठोरता की राह पर हैं। पर्यटन मंत्री माज़ेन अल सलाहानी ने इस फैसले को जनहित में बताते हुए कहा है कि यह सामाजिक व धार्मिक विविधता का सम्मान करता है। बता दें कि तुर्की आज भी एक आधुनिक इस्लामिक लोकतंत्र की छवि बनाए हुए हैं। इस्तांबुल, अंकारा और इज़मिर जैसे शहरों में महिलाएं बिना किसी पाबंदी के वेस्टर्न ड्रेसिंग को अपनाती है। समुद्र किनारे बसे शहरों जैसे अंटालिया और बोड्रम में बिकनी से लेकर बुर्किनी तक हर स्टाइल को स्वीकार किया जाता है। लेकिन सीरिया अब इस दिशा से पूरी तरह विपरीत राह पकड़ चुका है। HTS सरकार तुर्की की खुद सोच से खुद को अलग करते हुए अब शुद्ध इस्लामी अनुशासन की ओर बढ़ रही है। अब देखा जाए कि जिस नेता को तुर्की ने समर्थन देकर सत्ता तक पहुंचाया, अब वह तुर्की के आधुनिक को खारिज करके कट्टर इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। नाजरीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस्लामिक देश ने मुस्लिम औरतों के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है। यह फरमान जारी होने के बाद कुछ लोगों ने इसे बेहतर बताया तो कुछ लोगों ने इसे कट्टरता बताया। जी हाँ नाजरीन, सीरिया में एक नया कानून लागू होने की खबरें आ रही है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिकनी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं तो कुछ लोग इसे सार्वजनिक नैतिकता बनाए रखने की बात कह रहे हैं। इस कानून के संभावित सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी बहस का कारण बने हुए हैं। सीरिया में महिलाएं अब सार्वजनिक समुद्र तटों और स्विमिंग पूल पर सिर्फ बुर्किनी या फुल बॉडी स्विमवेयर में ही नजर आएंगी। इस्लामिक सरकार ने नया ड्रेस कोड लागू किया है, जो देश के बदलते धार्मिक सामाजिक दिशा की बड़ी मिसाल माना जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दिशा में बढ़ते सीरिया ने
तुर्की जैसे मॉडरेट इस्लामिक देश का मॉडल को भी ठुकरा दिया है। सीरिया में महिलाएं अब बीच पर सिर्फ बुर्किनी या फुल बॉडी स्विमवेयर में ही नजर आएंगे। सीरिया के अंतरिम इस्लामिक सरकार ने सख्त ड्रेस कोड जारी कर दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महिलाएं केवल बुर्किनी या पूरे शरीर को ढकने वाली स्विमवेयर पहन सकेंगे। बीच पर आने जाने के दौरान ढीली चादर या कफ्तान पहनना अनिवार्य होगा। पुरुषों के लिए पूल एरिया के बाहर शर्ट पहनना जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर टाइट, ट्रांसपेरेंट और घुटनों से ऊपर के कपड़े अब बैन है। हालांकि 4 सितारा होटल्स और प्राइवेट बीच बिकनी जैसे वेस्टर्न स्विमवेयर बिकनी की अनुमति अब भी दी गई है। सीरिया में महिलाओं को बुर्का पहनने का एक नया फरमान सिर्फ ड्रेस कोड ही नहीं, बल्कि यह उस सोच का नतीजा है जिससे हयात तहरीर अल-शाम यानी HTS चला रहा है। HTS वही संगठन है जिसे पहले अल नुकरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था और जिसे अमेरिका और ब्रिटेन ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। बशीर अल असद की तानाशाही गिरने के बाद यही गुट सीरिया के अंतरिम इस्लामिक सरकार का प्रमुख बन गया है और सीरिया आधारित संविधान लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अहमद अल सरा वही नेता है जिन्हें सत्ता में लाने में तुर्की की रणनीति मदद शामिल थी, लेकिन अब वही नेता तुर्की के आधुनिक और लचीले ड्रेस कोड मॉडल से मेल नहीं खा रहे हैं और इस्लामी कठोरता की राह पर हैं। पर्यटन मंत्री माज़ेन अल सलाहानी ने इस फैसले को जनहित में बताते हुए कहा है कि यह सामाजिक व धार्मिक विविधता का सम्मान करता है। बता दें कि तुर्की आज भी एक आधुनिक इस्लामिक लोकतंत्र की छवि बनाए हुए है। इस्तांबुल, अंकारा और इज़मिर जैसे शहरों में महिलाएं बिना किसी पाबंदी के वेस्टर्न ड्रेसिंग को अपनाती है। समुद्र किनारे बसे शहरों जैसे अंटालिया और बोड्रम में बिकनी से लेकर बुर्किनी तक हर स्टाइल को स्वीकार किया जाता है, लेकिन सीरिया अब इस दिशा से पूरी तरह विपरीत राह पकड़ चुका है। HTS सरकार तुर्की की खुद सोच से खुद को अलग करते हुए अब शुद्ध इस्लामी अनुशासन की ओर बढ़ रही है। अब देखा जाए कि जिस नेता को तुर्की ने समर्थन देकर सत्ता तक पहुंचाया, अब वह तुर्की के आधुनिक को खारिज करके कट्टर इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। नाजरीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस्लामिक देश ने मुस्लिम औरतों के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है। यह फरमान जारी होने के बाद कुछ लोगों ने इसे बेहतर बताया तो कुछ लोगों ने इसे कट्टरता बताया। जी हाँ नाजरीन, सीरिया में एक नया कानून लागू होने की खबरें आ रही है जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिकनी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं तो कुछ लोग इसे सार्वजनिक नैतिकता बनाए रखने की बात कह रहे हैं। इस कानून के संभावित सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी बहस का कारण बने हुए हैं। सीरिया में महिलाएं अब सार्वजनिक समुद्र तटों और स्विमिंग पूल पर सिर्फ बुर्किनी या फुल बॉडी स्विमवेयर में ही नजर आएंगी। इस्लामिक सरकार ने नया ड्रेस कोड लागू किया है जो देश के बदलते धार्मिक सामाजिक दिशा की बड़ी मिसाल माना जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दिशा में बढ़ते सीरिया ने तुर्की जैसे मॉडरेट इस्लामिक देश का मॉडल को भी ठुकरा दिया है। सीरिया में महिलाएं अब बीच पर सिर्फ बुर्किनी या फुल बॉडी स्विमवेयर में ही नजर आएंगे। सीरिया के अंतरिम इस्लामिक सरकार ने सख्त ड्रेस कोड जारी कर दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महिलाएं केवल बुर्किनी या पूरे शरीर को ढकने वाली स्विमवेयर पहन सकेंगे। बीच पर आने जाने के दौरान ढीली चादर या कफ्तान पहनना अनिवार्य होगा। पुरुषों के लिए पूल एरिया के बाहर शर्ट पहनना जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर टाइट, ट्रांसपेरेंट और घुटनों से ऊपर के कपड़े अब बैन है। हालांकि
4 सितारा होटल्स और प्राइवेट बीच बिकनी जैसे वेस्टर्न स्विमवेयर बिकनी की अनुमति अब भी दी गई है। सीरिया में महिलाओं को बुर्का पहनने का एक नया फरमान सिर्फ ड्रेस कोड ही नहीं बल्कि यह उस सोच का नतीजा है जिससे हयात तहरीर अल-शाम यानी HTS चला रहा है। HTS वही संगठन है जिसे पहले अल नुकरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था और जिसे अमेरिका और ब्रिटेन ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। बशीर अल असद की तानाशाही गिरने के बाद यही गुट सीरिया के अंतरिम इस्लामिक सरकार का प्रमुख बन गया है और सीरिया आधारित संविधान लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अहमद अल सरा वही नेता है जिन्हें सत्ता में लाने में तुर्की की रणनीति मदद शामिल थी, लेकिन अब वही नेता तुर्की के आधुनिक और लचीले ड्रेस कोड मॉडल से मेल नहीं खा रहे हैं और इस्लामी कठोरता की राह पर हैं। पर्यटन मंत्री माज़ेन अल सलाहानी ने इस फैसले को जनहित में बताते हुए कहा है कि यह सामाजिक व धार्मिक विविधता का सम्मान करता है। बता दें कि तुर्की आज भी एक आधुनिक इस्लामिक लोकतंत्र की छवि बनाए हुए है। इस्तांबुल, अंकारा और इज़मिर जैसे शहरों में महिलाएं बिना किसी पाबंदी के वेस्टर्न ड्रेसिंग को अपनाती है। समुद्र किनारे बसे शहरों जैसे अंटालिया और बोड्रम में बिकनी से लेकर बुर्किनी तक हर स्टाइल को स्वीकार किया जाता है, लेकिन सीरिया अब इस दिशा से पूरी तरह विपरीत राह पकड़ चुका है। HTS सरकार तुर्की की खुद सोच से खुद को अलग करते हुए अब शुद्ध इस्लामी अनुशासन की ओर बढ़ रही है। अब देखा जाए कि जिस नेता को तुर्की ने समर्थन देकर सत्ता तक पहुंचाया, अब वह तुर्की के आधुनिक को खारिज करके कट्टर इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। नाजरीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस्लामिक देश ने मुस्लिम औरतों के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है। यह फरमान जारी होने के बाद कुछ लोगों ने इसे बेहतर बताया तो कुछ लोगों ने इसे कट्टरता बताया। जी हाँ नाजरीन, सीरिया में एक नया कानून लागू होने की खबरें आ रही है जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिकनी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं तो कुछ लोग इसे सार्वजनिक नैतिकता बनाए रखने की बात कह रहे हैं। इस कानून के संभावित सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी बहस का कारण बने हुए हैं। सीरिया में महिलाएं अब सार्वजनिक समुद्र तटों और स्विमिंग पूल पर सिर्फ बुर्किनी या फुल बॉडी स्विमवेयर में ही नजर आएंगी। इस्लामिक सरकार ने नया ड्रेस कोड लागू किया है जो देश के बदलते धार्मिक सामाजिक दिशा की बड़ी मिसाल माना जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दिशा में बढ़ते सीरिया ने तुर्की जैसे मॉडरेट इस्लामिक देश का मॉडल को भी ठुकरा दिया है। सीरिया में महिलाएं अब बीच पर सिर्फ बुर्किनी या फुल बॉडी स्विमवेयर में ही नजर आएंगे। सीरिया के अंतरिम इस्लामिक सरकार ने सख्त ड्रेस कोड जारी कर दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महिलाएं केवल बुर्किनी या पूरे शरीर को ढकने वाली स्विमवेयर पहन सकेंगे। बीच पर आने जाने के दौरान ढीली चादर या कफ्तान पहनना अनिवार्य होगा। पुरुषों के लिए पूल एरिया के बाहर शर्ट पहनना जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर टाइट, ट्रांसपेरेंट और घुटनों से ऊपर के कपड़े अब बैन हैं। हालांकि 4 सितारा होटल्स और प्राइवेट बीच बिकनी जैसे वेस्टर्न स्विमवेयर बिकनी की अनुमति अब भी दी गई है। सीरिया में महिलाओं को बुर्का पहनने का एक नया फरमान सिर्फ ड्रेस कोड ही नहीं बल्कि यह उस सोच का नतीजा है जिससे हयात तहरीर अल-शाम यानी HTS चला रहा है। HTS वही संगठन है जिसे पहले अल नुकरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था और जिसे अमेरिका और ब्रिटेन ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। बशीर अल असद की तानाशाही गिरने के बाद यही गुट सीरिया के अंतरिम इस्लामिक सरकार का प्रमुख बन गया है
और सीरिया आधारित संविधान लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अहमद अल सराआ वही नेता है जिन्हें सत्ता में लाने में तुर्की की रणनीति मदद शामिल थी, लेकिन अब वही नेता तुर्की के आधुनिक और लचीले ड्रेस कोड मॉडल से मेल नहीं खा रहे हैं और इस्लामी कठोरता की राह पर हैं। पर्यटन मंत्री माज़ेन अल सलाहानी ने इस फैसले को जनहित में बताते हुए कहा है कि यह सामाजिक व धार्मिक विविधता का सम्मान करता है। बता दें कि तुर्की आज भी एक आधुनिक इस्लामिक लोकतंत्र की छवि बनाए हुए है। इस्तांबुल, अंकारा और इज़मिर जैसे शहरों में महिलाएं बिना किसी पाबंदी के वेस्टर्न ड्रेसिंग को अपनाती है। समुद्र किनारे बसे शहरों जैसे अंटालिया और बोड्रम में बिकनी से लेकर बुर्किनी तक हर स्टाइल को स्वीकार किया जाता है, लेकिन सीरिया अब इस दिशा से पूरी तरह विपरीत राह पकड़ चुका है। HTS सरकार तुर्की की खुद सोच से खुद को अलग करते हुए अब शुद्ध इस्लामी अनुशासन की ओर बढ़ रही है। अब देखा जाए कि जिस नेता को तुर्की ने समर्थन देकर सत्ता तक पहुंचाया, अब वह तुर्की के आधुनिक को खारिज करके कट्टर इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। नाजरीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस्लामिक देश ने मुस्लिम औरतों के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है। यह फरमान जारी होने के बाद कुछ लोगों ने इसे बेहतर बताया तो कुछ लोगों ने इसे कट्टरता बताया। जी हाँ नाजरीन, सीरिया में एक नया कानून लागू होने की खबरें आ रही है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिकनी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं, तो कुछ लोग इसे सार्वजनिक नैतिकता बनाए रखने की बात कह रहे हैं। इस कानून के संभावित सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी बहस का कारण बने हुए हैं। सीरिया में महिलाएं अब सार्वजनिक समुद्र तटों और स्विमिंग पूल पर सिर्फ बुर्किनी या फुल